महादेव महादेव, आज का हमारा टॉपिक है शिगेला बैक्टीरिया के बारे में। ये जो शिगेला है उसमें हम आज कवर करेंगे उसकी मॉर्फोलॉजी, उसका क्लासिफिकेशन, फिर उसकी पैथोजेनेसिस हम देखेंगे, कौन कौन से टॉक्सिन इन्वॉल्व है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड लैब डायग्नोसिस। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो शिगेला बैक्टीरिया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली से, एंड इट्स नॉट अ मेंबर ऑफ द नॉर्मल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लोरा। हम सबको पता है कि हमारे इंटेस्टाइन में नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट है, लेकिन ये नॉर्मल फ्लोरा नहीं है, ये डिजीज कॉज करता है। शिगेला वाज डिस्कवर्ड बाय कियोशी शिगा। ये जो साइंटिस्ट है उसके नाम पर ही बैक्टीरिया का नाम है शिगेला। फिर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें कि बैक्टीरिया आखिर दिखता कैसा है, तो ये ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, मतलब कि रेडिश पिंक कलर के बेसिलाई बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे। नॉन मोटाइल है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते हैं। नॉन फ्लैजेलेट, फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है, तो ऑब्वियस बात है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएंगे। फिर फैकल्टेटिव एनारोब, नॉन कैप्सुलेटेड एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, ये आपको याद रखना है। फिर अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो किसके बेसिस पर हम क्लासिफाई करेंगे? ओ एंटीजन के बेसिस पर हम क्लासिफाई करेंगे शिगेला डिसेंट्री, शिगेला फ्लेक्शनरी, शिगेला बॉडी एंड शिगेला शोनी। And each species is further typed into several serotypes. Shigella dysentery has 15 serotype, Flexneri 8, Boedi 19 and S. shoni 1. ये आपको जनरली आपको ये 4 स्पीसीज याद कर रखनी है कि किसके बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर हम टॉक्सिन की बात करें तो यहाँ टॉक्सिन इन्वॉल्व है, एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन। तो हम सबको पता है एंडोटॉक्सिन इट्स रिलीज्ड बाय द ऑटोलिसिस। यहाँ जो एक्सोटॉक्सिन है, एंटेरोटॉक्सिन 1 एंड 2 कौन प्रोड्यूस करता है? शिगेला फ्लेक्शनरी। जबकि सिगाटॉक्सिन है वो प्रोड्यूस कौन करता है? शिगेला डिसेंट्री बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया, ये जो टॉक्सिन है वो मैं फुल कवर करूंगी कि उसके मैकेनिज्म क्या है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, उसकी पूरी मैकेनिज्म हम देखेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर हम बात करें पैथोजेनेसिस की, तो पहले तो पैथोजेनेसिस का मीनिंग क्या है कि शिगेला किस तरह से डिजीज कॉज करेगा। तो पहले तो शिगेला है वो हमारी बॉडी में एंटर करेगा, किसके थ्रू? कंटामिनेटेड अगर फूड है, वाटर है, डर्टी हैंड्स और फ्लाइज। ठीक है, कंटामिनेटेड फूड है मतलब कि शिगेला बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो वो डिजीज कॉज कर सकता है। ओनली 10 to 100 बैक्टीरिया आर इनफ टू कॉज डिजीज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब क्या करेगा? एंटर हो चुका है बैक्टीरिया, अब हमारे स्टमक में आएगा, तो ये बैक्टीरिया गैस्ट्रिक एसिडिक कंडीशन में भी सर्वाइव करेगा और कहाँ पहुंच जाएगा? हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। फिर शिगेला एंटर्स द इंटेस्टिनल लाइनिंग थ्रू एम सेल्स एंड मैक्रोफाज। हमारे जो इम्यून सेल्स है, मैक्रोफाज है, वो क्या करेगा कि भाई उसने देखा कि बैक्टीरिया आया हुआ है, तो वो उसको क्या करेगा? मैक्रोफाज है उसको एंगल्फ करेगा, ये बैक्टीरिया को क्या कर देगा? एंगल्फ करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? ये जो बैक्टीरिया एंटर हो जाएगा ये मैक्रोफाज को किल कर देगा। ठीक है, और क्या रिलीज होगा? साइटोकाइंस रिलीज होंगे और क्या कॉज होगा? इन्फ्लामेशन एंड कोलाइटिस। अब क्या होगा? ये जो शिगेला है वो इन्वेड कर जाएंगे इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स में यूजिंग आईपीए प्रोटीन एंड टाइप 3 सीक्रेशन सिस्टम। देखो यहाँ पर आईपीए प्रोटीन एंड टाइप 3 सीक्रेशन सिस्टम क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो आईपीए प्रोटीन है वो क्या करता है? हेल्प करता है बैक्टीरिया को एंटर दी होस्ट सेल। और ये जो टाइप 3 सीक्रेशन सिस्टम है उसका काम क्या है पता है? इंजेक्शन की तरह काम है उसका, नीडल लाइक इसका स्ट्रक्चर है। और ये क्या करता है? शिगेला में ये जनरली प्रेजेंट होता है। तो ये टाइप 3 सीक्रेशन सिस्टम है वो सिरिंज की तरह काम करेगा और आईपीए प्रोटीन को इंजेक्ट करेगा होस्ट सेल के अंदर ताकि ये बैक्टीरिया है वो एंटर कर जाए। ठीक है, इसलिए हेल्प करता है शिगेला को दूसरे इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल में एंट्री के लिए। The bacteria move from one cell to another using 18 tails.
यहाँ पर आप देख सकते हो ICSA प्रोटीन, मतलब कि इंट्रासेल्यूलर स्प्रेड प्रोटीन है। तो ये क्या करता है, ये एक्ट करता है लाइक एन एंजाइम दैट हेल्प शिगेला मूव इनसाइड सेल एंड स्प्रेड टू नियर सेल, मतलब कि एक सेल से दूसरे सेल में। क्योंकि देखो यहाँ पर शिगेला है, वो बैक्टीरिया मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है, तो उसको मूव करने के लिए कुछ चाहिए, तो ये एक्टिन टेल का यूज करेंगे और एक सेल से दूसरे सेल को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे। सम स्ट्रेन प्रोड्यूस टॉक्सिन, स्पेशली सिगाटोक्सिन। ठीक है, कौन सी स्ट्रेन सिगाटोक्सिन प्रोड्यूस करती है, यहाँ पर मैंने देखा था कि शिगेला डिसेंट्री है जनरली सिगाटोक्सिन जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। अब टॉक्सिन क्या करेगी, डैमेज इंटेस्टिनल सेल्स कॉजिंग अल्सर्स एंड ब्लीडिंग। पेशेंट डेवलप बेसिलरी डिसेंट्री। डिसेंट्री का मीनिंग क्या है, डिसेंट्री का मीनिंग है कि डायरिया, डायरिया तो है लेकिन डायरिया में आपको ब्लड प्लस म्यूकस आपको देखने को मिलेगा, तो उसको, उस कंडीशन को हम कहेंगे डिसेंट्री। इतना पता चला। फिर से मैं आपको पैथोजेनेसिस बता देती हूँ बहुत ही क्विकली। शिगेला क्या हुआ, एंटर हुआ, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अब 10 to 100 बैक्टीरिया है, इनफ है कोज, डिजीज कोज करने के लिए। अब ये बैक्टीरिया हमारे स्टमक में पहुंचे, गैस्ट्रिक एसिड मतलब एसिडिक कंडीशन है, उस कंडीशन में भी ये सर्वाइव करेंगे और इंटेस्टाइन में पहुंच जाएंगे। अब इंटेस्टाइन में वो शिगेला एंटर द इंटेस्टिनल लाइनिंग सेल, और कौन आएगा, मैक्रोफाज आएगा। मैक्रोफाज क्या करेगा, एंगल्फ करेगा बैक्टीरिया को, लेकिन ये बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको किल करेगा और रिलीज होगा साइटोकाइंस। रिलीज हो गए साइटोकाइंस, इसलिए क्या कोज होगा, इन्फ्लामेशन एंड कोलाइटिस। अब ये शिगेला है वो इन्वेड करेंगे इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल में यूजिंग IPA प्रोटीन एंड टाइप 3 सिक्रीशन सिस्टम। ये टाइप 3 सिक्रीशन कैसा स्ट्रक्चर है उसका, इंजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है, वो क्या करेगा, IPA प्रोटीन को वहां मूव करेगा, इसीलिए जो एंटर हो सके। एंड द बैक्टीरिया मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर यूजिंग एक्टिन टेल्स। क्यों, क्योंकि उसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है, तो ICSA प्रोटीन उसको हेल्प करेगा। ये जो एक्टिन टेल्स है वो हेल्प करेगी एक सेल से दूसरे सेल में मतलब ट्रांसफर करेगी, ठीक है, इन्फेक्ट करेगी। सम स्ट्रेन प्रोड्यूस टॉक्सिन, सिगाटोक्सिन हम सबको पता है कि शिगेला डिसेंट्री एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। ये टॉक्सिन डैमेज करेगा इंटेस्टिनल सेल को एंड कॉज करेगा अल्सर्स एंड ब्लीडिंग एंड पेशेंट डेवलप बेसिलरी डिसेंट्री। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो फीवर रहेगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होगा, वोटरी डायरिया, डिसेंट्री, टेनिसमस, नोजिया एंड वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन एंड वीकनेस आपको देखने को मिलेगी। फिर हम बात करें लैब डायग्नोसिस की कि हम किस तरह से डायग्नोस करें कि भाई ये पेशेंट है उसको शिगेला का इन्फेक्शन हुआ है। तो हम स्टूल सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट मीडियम, कैरी ब्लेड मीडियम आप यूज कर सकते हो। अगर लेबोरेटरी आपकी दूर है, ठीक है, तो आपको बैक्टीरिया को जिंदा रखना पड़ेगा, तो आपको कुछ ऐसा मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि वो जैसा है वैसा ही लैब तक पहुंचे। तो यहाँ कैरी ब्लेड मीडियम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये अल्कलाइन मीडियम है, पीएच उसकी नियर बाय 8.4 होती है। ये बैक्टीरिया प्रिवेंट्स डिसेंट्री बेसिलाई फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द एसिड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उसमें स्टूल में तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा भी हो गए, तो ये बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिड प्रोडक्शन की वजह से जो डिसेंट्री बेसिलाई है वो किल हो जाते हैं, तो हम जो सच्चा जो डायग्नोस है वो हम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए। फिर हम वेट माउंट प्रिपरेशन करेंगे। अब आप सबको पता होगा क्योंकि वेट माउंट के बारे में भी मैंने आपको वीडियो बना रखा है कि वेट माउंट हम किस तरह से करते हैं स्टूल सैंपल में, ठीक है। हम उस फेसिस में क्या देखेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ पस सेल आपको दिखाई देंगे, आरबीसी दिखाई देंगे एंड मैक्रोफाजेस आपको दिखाई देंगे। फिर हम कल्चर की बात करें तो यहाँ पर एनरिचमेंट ब्रोथ एंड सिलेक्टिव मीडिया कौन कौन से है वो हम देख लेते हैं। एनरिचमेंट ब्रोथ है सेलेनाइट एफ ब्रोथ एंड ग्राम नेगेटिव ब्रोथ हम यूज करते हैं। एंड सिलेक्टिव मीडिया में मेकोंग की अगार, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी आपको देखने को मिलेगी। एंड जो सिलेक्टिव मीडिया है उसमें आएगा हमारा डीऑक्सीकोलेट सिट्रेट अगार एंड जाइलोज लाइसिन डीऑक्सीकोलेट अगार। तो ये डीसीए में आपको नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी देखने को मिलेगी एंड एक्सएलडी में आपको रेड कॉलोनी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो याद रखना है वो है विदाउट ब्लैक सेंटर,
ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि जब हम साल्मोनेला पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस में आपको ब्लैक सेंटर कॉलोनी देखने को मिलेगी, वो हम बाद में देखेंगे ताकि आप कंपेयर कर पाओ साल्मोनेला एंड शिगेला को। फिर कल्चर स्मीयर एंड मोटिलिटी टेस्टिंग आप फिर से करोगे। जो आइसोलेटेड कॉलोनी आपको मिली है उसमें से तो आपको ग्राम नेगेटिव बेसिल एंड नॉन मोटाइल बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे। नॉन मोटाइल है या नहीं है वो हम हैंगिंग ड्रॉप मेथड के थ्रू देख सकते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑटोमेटेड मेथड भी आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वाइटेक्स सिस्टम एंड कन्वेंशनल बायोकेमिकल टेस्ट आप करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर बायोकेमिकल टेस्ट में कैटेलेज पॉजिटिव देता, लेकिन यहाँ एक्सेप्ट है शिगेला डिसेंट्री। शिगेला डिसेंट्री जो सीरोटाइप 1 है वो कैटेलेज नेगेटिव देता है, बल्कि जो सारे दूसरे जो बैक्टीरिया है शिगेला वो कैटेलेज पॉजिटिव टेस्ट देगा। ऑक्सीडेज नेगेटिव, इंडोल नेगेटिव, साइट्रेट नेगेटिव, यूरियस नेगेटिव। ट्रिपल शुगर आयन जो है उसमें आपको अल्कलाइन एंड एसिड मतलब कि जो बट है वो आपको येलो कलर का देखने को मिलेगा। गैस एब्सेंट है, गैस प्रोड्यूस नहीं होगा तो बट ऊपर की ओर आपको खिसका हुआ नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, जो नॉर्मल होता है वैसे ही आपको दिखेगा। और ऊपर का जो पोर्शन है वो रेड कलर का, जो आपका पहले था कलर रेड होता है वही रेड कलर आपको देखने को मिलेगा। और ब्लैक कलर आपको नहीं देखने को मिलेगा, मतलब कि H2S एब्सेंट है। TSI में ये मैं क्या बोल रही हूँ आपको पता नहीं चलेगा अगर आपने बायोकेमिकल टेस्ट के बारे में जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो। ठीक है, ऑल शिगेला स्पीसीज आर मैनिटोल फर्मेंटर, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है शिगेला डिसेंट्री। यहाँ एक्सेप्शन है, यहाँ पर शिगेला डिसेंट्री का एक्सेप्शन था, यहाँ जो एक्सेप्शन है वो भी शिगेला डिसेंट्री है। ये मैनिटोल फर्मेंट, ऑल शिगेला स्पीसीज मैनिटोल फर्मेंट कर सकता है, लेकिन ये जो शिगेला डिसेंट्री है वो फर्मेंट नहीं कर सकती है शुगर। और यहाँ कैटेलेज है, वो भी आपको याद रखना है ताकि आप दूसरी जो स्पीसीज है उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर AST आप मुलर हिंटो नगार बाय डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट से आप करोगे। फिर प्रिवेंशन हम प्रिवेंट किस तरह से करोगे, तो हमें हैंडलिंग अच्छे से करना है। आप फूड प्रिपेयर कर रहे हो या तो फिर हैंड वॉशिंग आफ्टर हैंडलिंग ऑफ चिल्ड्रंस फीसेस। ठीक है, ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सिप्रोफ्लोक्सासिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस एंड अल्टरनेटिव ड्रग विच आर इफेक्टिव आर सेफ्रिएक्सोन, एजिथ्रोमाइसिन, पिवेमेसिलिन and some 5th generation of quinolones and duration of treatment 3 days है। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शन है हमारा शिगेला डिसेंट्री टाइप 1, वो 5 days लग सकते हैं। एंड अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो 7 से 10 दिन भी लग सकते हैं। एंड ORS हम यूज करते हैं फॉर द करेक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।